वेलकम दोस्तों, आज बेहद ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम मौजूद हैं। मेरे साथ मेरे खास मेहमान प्रोफेसर संजय बियानी मौजूद हैं, जो कि काउंसलिंग एक्सपर्ट हैं और बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डायरेक्टर भी। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं करियर और पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में। आखिर जब हम करियर की बात करते हैं तो वहाँ पॉजिटिव थिंकिंग का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जो हम सोचते हैं वैसा ही हम करते हैं और जो हम करते हैं वही हम पाते हैं। तो अब हम जानने की कोशिश यहाँ ये करेंगे कि इन सारी चीजों के बीच में कनेक्टिविटी क्या है। प्रोफेसर बियानी, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पर ये उठ खड़ा होता है, पॉजिटिव थिंकिंग क्या वाकई हमारे करियर को एक सही दिशा दे सकती है? सुनीता जी, सबसे पहले मुझे लगता है कि हमें पॉजिटिव थिंकिंग को ही समझना पड़ेगा। फिर मुझे लगता है पॉजिटिव थिंकिंग को समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। क्योंकि जो चीज नहीं है वो समझेंगे तब हमें समझ में आएगा इसका रियल डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले ये लगातार सोचते रहना कि मेरे साथ सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, क्या पॉजिटिव थिंकिंग है? तो मेरा जवाब है नहीं, ये कोई पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। फिर आपने कहा कि मैं हमारी सभी चीजों की सबके लिए मैं अच्छा चाहता हूँ, अपना हर समय अच्छी किताबें पढ़ता हूँ, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग की बातें करता हूँ, मेरे दोस्त पॉजिटिव है और मैं हमेशा सबके लिए अच्छा चाहता हूँ, क्या ये पॉजिटिव थिंकिंग है? तो मेरा जवाब है ये भी नहीं। ये क्या हर समय एक चीज को चाहना पॉजिटिव थिंकिंग है? वो चाहत से वो चीजें पूरी होती है। इन दिनों कुछ बुक्स भी आई और वर्ल्ड फेम बुक्स बनी, दी सीक्रेट, जिसमें कहा गया कि आप जैसा सोचोगे वैसा होगा। बिल्कुल। मेरे को इसमें थोड़ी सी मुझे लगता है यहाँ हमारे को करेक्शन लाना पड़ेगा। पॉजिटिव थिंकिंग और विशफुल थिंकिंग में फर्क है। विशफुल थिंकिंग का मतलब है मैं चाहता हूँ, लेकिन आप चाहते हैं तो कोई दूसरा भी कुछ चाह रहा होता है एट द सेम टाइम। तो देयर इज अ डिफरेंस, पॉजिटिव थिंकिंग और विशफुल थिंकिंग, ये दोनों एक अलग अलग चीज है। तो सिर्फ एक चीज को लगातार चाहते रहने से वो चीजें मिलती है क्या? तो मेरा जवाब है कि नहीं। अच्छा, ये दोनों चीजें अलग अलग है। देखिए, अभी इन दिनों आप कोटा में देखेंगे जहाँ प्रतिदिन बच्चे सुसाइड करते हैं लगभग एवरी डे। अभी कुछ समय पहले एक घटना आई जिसमें था कि 98% बच्चे ने प्रोजेक्ट किए, मार्क्स उसके 96 आ गए और उसने उसी बात से लेकर अपना सुसाइड कर लिया। तो इज इट पॉजिटिव थिंकिंग? वो चाहता रहा था मेरे 98% आ जाए, 98 आ जाए, और उसके सिर्फ 2% नंबर कम आते हैं और वो सुसाइड कर जाता है। मुझे नहीं लगता ये कोई पॉजिटिव थिंकिंग है। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब हमारी चाह जो हमने वो चीज मिल जाए, ऐसा नहीं है। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब है कंटिन्यूअस एफर्ट्स। कब तक? जब तक चीजें हमारे को अचीव ना हो जाए, तब तक, जब तक हमारा को ये चीजें अचीव ना हो जाए तब तक। बिल्कुल। तो इसको अपने करियर से कैसे रिलेट करे कोई? अगर मैं किसी करियर को या किसी मुकाम को हासिल करना चाहती हूँ, मैं सोच रही हूँ कि हाँ मुझे वो चाहिए, लेकिन उसे मैं इम्प्लीमेंट कैसे करती हूँ? देखिए, इसको मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझाता हूँ। इन दिनों 2020 गेम्स हो रहे हैं, लगातार खेला जा रहा है। हम रोजाना मैच देख रहे हैं, आईपीएल हो रहा है, हम रोजाना आईपीएल के मैच देखते हैं। मुझे लगता है कि करियर भी एक क्रिकेट मैच की तरह ही है। आप मैच खेल रहे हैं, बॉल आ रही है, आपको फ्री हिट मिल रहा है, आप पहली बॉल आती है, आप हार जाते हैं, आपका गेंद खाली चली जाती है, क्या आप मैदान छोड़ दें? ये पॉजिटिव थिंकिंग है? मेरा कहना नहीं। आप दूसरी गेंद का वेट करें, दूसरी गेंद फिर खाली चली गई, क्या अभी आपको मैदान छोड़ना चाहिए? मेरा कहना है नहीं। दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी भी अगर खाली चले जाए तब भी उस मैदान पे डटे रहें, क्योंकि आप जीतेंगे तब जब तक आप मैदान में डटे हुए हैं। जिस मोमेंट पे आपने टर्न कर दिया उसी समय आपकी फेलियर हो गई। और अगर 6th गेंद का भी इंतजार किया और उस समय आपने खींच के एक अच्छा सिक्सर लगा दिया, तब भी आप जीत जाएंगे। कहने का मतलब है जो डटा रहा, जो मैदान में लगा रहा, जो हमेशा अपॉर्चुनिटी को वेट करता रहा, जो अपॉर्चुनिटी को कैश करता रहा, मुझे लगता है कि ये सही मायने में पॉजिटिव थिंकिंग है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया, क्योंकि क्रिकेट को दरअसल भारत में हर कोई समझता है। मैदान में डटे रहना ही पॉजिटिव थिंकिंग है। यही एफर्ट शो करता है कि हाँ, हम जैसा सोच रहे हैं वैसा हम करने की कोशिश भी कर रहे हैं। विशफुल थिंकिंग की आपने बात की, मैं एक बार फिर से चाहूंगी आप इसे थोड़ा सा एलिबोरेट कर दें हमारे व्यूअर्स के लिए। विशफुल थिंकिंग और साथ में पॉजिटिव थिंकिंग, कितना फर्क है दोनों? देखिए, विशफुल थिंकिंग का मतलब है जैसे आपने कोई थॉट लिया, मुझे ये मार्क्स चाहिए, आपने एक सपनों का महल बनाना चालू कर दिया। आपने कहा पहले मेरा पीएमटी में सिलेक्शन होगा, उसके बाद मैं डॉक्टर्स बनूंगा, उसके बाद में मैं अपनी क्लिनिक खोलूंगा। तो आपने एक विशफुल थिंकिंग ने सपनों का बड़ा सा महल खड़ा कर दिया। अब अगर वो चीजों में आपको थोड़ा सा भी डाउट होगा
तो आप नेगेटिव सोचने लग जाएंगे, आप फेलियर की तरफ बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप ना ऐसा विशफुल थिंकिंग की जगह आप बहुत ही रियलिस्टिक और असली बातें सोचते हैं और बहुत ही प्रैक्टिकल बातें सोचते हैं और आप अपना पूरा ध्यान एफर्ट्स पे ही लगाते हैं और रिजल्ट पे जब भी आप ध्यान लगेंगे, आपको रिजल्ट को पकड़ना नहीं है, आपको एफर्ट्स को पकड़ना है। तो जैसे ही हमने रिजल्ट को पकड़ा, हमारे में नेगेटिव विशफुल थिंकिंग के साथ साथ रिजल्ट भी हाथ में आ जाता है। तो मुझे लगता है कि हमारे को एफर्ट्स को पकड़ना चाहिए, रिजल्ट को नहीं पकड़ना चाहिए। एफर्ट्स को पकड़ना आप कह सकते हैं ये पॉजिटिव थिंकिंग है और रिजल्ट को पकड़ना ये कह सकते हैं ये विशफुल थिंकिंग है। विशफुल थिंकिंग के बाद आप हॉपलेस हो सकते हैं, आप हार सकते हैं, आप सुसाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कर्मा को पकड़ लिया, एक्शन को पकड़ लिया, तो मुझे लगता है कि दिस इज अ पॉजिटिव थिंकिंग, जहां आप सक्सेस की तरफ चलेंगे, जब आप इंतजार करेंगे, जब आप एफर्ट डालेंगे। और अगर आपको लगातार एफर्ट डालना आ गया तो मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव थिंकिंग है, जिसमें आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपने एक्शन के रिजल्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं और लगातार एफर्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है इस तरह सोचने वाले लोग हमेशा जीत ही जाते हैं। बिल्कुल, पॉजिटिव थिंकिंग की यहाँ पर हमने बात की, विशफुल थिंकिंग को जानने की कोशिश की। जब हम इन दो थिंकिंग के बारे में बात करते हैं तो नेगेटिव थिंकिंग को भी नहीं छोड़ सकते। कैसे इस नेगेटिव थिंकिंग को पहचाने, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हाँ मैं एफर्ट्स कर रहा हूं लेकिन मुझे उतना आउटपुट नहीं मिल रहा। क्या कुछ नेगेटिविटी है हमारे अंदर और उसको कैसे हम बाहर निकालें, कैसे उसको खत्म कर दें? देखिए, नेगेटिव थिंकिंग अगर कहें तो हम दोनों का कॉम्बिनेशन ही है। कोई इंसान नहीं कह सकता कि मेरे दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग नहीं है और कोई ये भी नहीं कह सकता मैं 100% पॉजिटिव ही हूं और 100% नेगेटिव हूं। हम सब लोग इसके कॉम्बिनेशन ही है। लेकिन सवाल सिर्फ इस बात का है कि हमारे पास ज्यादा एलिमेंट कौन सा है, हम ज्यादा क्या सोचते हैं, ज्यादा काम होने के बारे में सोचते हैं या ना होने के बारे में सोचते हैं। मुझे लगता है कि अगर हम 50% से ज्यादा, अगर हम एक एंगल बन जाएगा, अगर हम 60% सोच रहे हैं पॉजिटिव और 40, तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस एक अलग तरह का बनेगा। हमारे को इस बात पे हमेशा फोकस करते रहना चाहिए कि हम किस कंपनी में बैठे हुए हैं। वहां निराशावादी लोग तो नहीं बैठे हुए जो हमेशा ना बोलने वाले लोग हों। हाँ। हमें इंस्पायर करने वाले लोग हैं या हमको डिमोटिवेट करने वाले लोग हैं। हमारे को एक बुक्स, हमारी कंपनी और हमारी सोच, इनको पे लगातार ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हम जैसे भी बैठेंगे, जैसे वातावरण में होंगे, वैसे ही हम इमर्ज हो जाएंगे। हमारे को कोशिश ये करनी चाहिए कि हम लोग अधिक से अधिक पॉजिटिव समय में गुजारें और पॉजिटिविटी को ढंग से समझे। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब है अपने आप को एक्सेप्ट करना और लगातार अपनी गलतियों को भी पहचानना होगा और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हुए उस पर मेहनत करनी होगी, तभी कामयाबी मिलेगी। कुछ खास टिप्स यहाँ पर प्रोफेसर बियानी जो आप देना चाहें या कुछ ऐसी बातें जो आप शेयर करना चाहें हमारे व्यूअर्स के साथ? अब जो बात बोलना चाह रहा हूँ ये उन मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं और तुरंत जॉब से जुड़ना चाहते हैं। उनके दिमाग में एक फियर रहता है कि पता नहीं लोग मुझे पसंद क्यों नहीं करते, मेरा चेहरा अजीब सा है, मैं जब भी जाता हूँ मुझे लोग रिजेक्ट करते हैं। सो ये लगातार दिस इज अ नेगेटिव थिंकिंग कि वो लगातार नेगेटिव सोचते रहते हैं। मेरा कहना है कि अगर हम वास्तव में अपने सक्सेस की तरफ जाना चाहते हैं और हम चाहते हैं इंटरव्यू में हमारा पहले ही सिलेक्शन हो, तो हमें इसको तो बंद करना पड़ेगा और हमारे को सबसे पहले ये देखना पड़ेगा जिस जॉब के लिए मैं जा रहा हूँ वो एम्प्लॉयर की क्या रिक्वायरमेंट है, वो उस कंपनी की वेबसाइट क्या कहती है और मैं उन्हें क्या दे सकता हूँ। और इसका अगर प्लान लेकर हम जाएंगे और पॉजिटिव सोचते हुए जाएंगे, हम रिजल्ट का नहीं, हम सक्सेस यानी सिलेक्शन लेटर की जगह हम लोग एफर्ट के साथ जाएंगे कि मैंने परफॉर्म कैसा किया, तो मेरी परफॉर्मेंस कैसे रही। बहुत ही आसान हो जाएगा ऐसे केस के अंदर हमारा सिलेक्शन होना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉयर आपकी आंखों में सच्चाई देख रहा है और वो ये देखना चाहता है कि आप वास्तव में इस कंपनी को देना चाहते हैं या लेना चाहते हैं। आपकी फियर, आपकी नेगेटिविटी आपके आईज में दिखाई देती है। सो अगर आप एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस इंटरव्यू को कंसिडर करेंगे तो आप हमेशा अच्छा देंगे। और अगर उसने सिलेक्शन भी नहीं किया तो आप सोच लेना कि आपका तो कोई नुकसान नहीं हुआ, उसकी कंपनी को जरूर नुकसान हो गया। बहुत अच्छी बात आज आपने कही है और मुझे उम्मीद है कि आपकी जो बातें आज जो भी व्यूअर्स हमारे सुन रहे होंगे उनमें इतनी तो पॉजिटिविटी आ जाएगी, खुद पर इतना तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वो कामयाबी को आसानी से हासिल कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा हो तो बहुत अच्छा, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, तो हम हर जगह सुनते हैं कि कामयाबी के पीछे भागे नहीं बल्कि मेहनत करें, कामयाबी आपके पीछे भागेगी। और कुछ ऐसे ही टिप्स आज हमें प्रोफेसर बियानी ने दिए हैं। उम्मीद है कि आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे, पॉजिटिव बने, अच्छा सोचे। अच्छा सोचना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ सोचे नहीं बल्कि एफर्ट्स करें, तभी जाकर सक्सेस आपके कदम चूमेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।